दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम 1729 का समय देखते हैं, जहां एक ट्राइब रहती है। इस ट्राइब में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ एक शिकार कर रही होती है। इस लड़की का नाम नारू है और नारू एक शिकारी बनना चाहती है। वह एक हिरन पर घात लगाकर बैठी हुई होती है। इससे पहले कि वह हिरन को मार पाती, एक अजीब सी तेज आवाज़ आती है जिससे कि हिरन भाग जाता है। वह हिरन का पीछा करने लगती है, लेकिन हिरन यहाँ से भाग चुका होता है। नारू के साथ जो उसका डॉग होता है वह एक ट्रैप में फंस जाता है। नारू को नहीं पता कि यह ट्रैप यहाँ किसने लगाया है। तभी आसमान की ऊंचाइयों से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और जब वह चट्टान की चोटी पर जाकर देखती है तो वहाँ एक एलियन शिप होता है। लेकिन इस समय में साइंस और टेक्नोलॉजी ने किसी तरह की तरक्की नहीं की होती है, इसलिए इंसानों को एलियन शिप के बारे में कुछ नहीं पता होता है। नारू यहाँ से अपने भाई के पास जाती है जो कि एक अच्छा शिकारी होता है। वह उससे कहती कि मैंने आसमान में एक बहुत बड़े पक्षी को देखा। दरअसल वह उसी एलियन शिप के बारे में बात कर रही होती है और अपने भाई से कहती है कि वह उसका शिकार करेगी। इसके बाद नारू अपने घर में आती है जहां पर उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो जड़ी बूटियों से दवाई बनाती है, और उसकी मॉम को नारू का शिकार करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वह नारू को समझाती है कि तुम्हें शिकार ना करके कोई अच्छा काम करना चाहिए, पर नारू अपनी माँ की बात नहीं सुनती है। इसके बाद नारू की माँ उसे जंगल में एक खास तरह का फूल और जड़ी बूटी लाने के लिए भेजती है और वह जंगल में चली जाती है। तभी वह देखती है कि उसका भाई और उसके कुछ साथी एक जंगल में एक शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वह शेर उनके एक साथी को अपने साथ उठाकर ले गया है। नारू भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ ले आना नहीं चाहता है। लेकिन नारू का भाई कहता है कि उसे जड़ी बूटियों की नॉलेज है और अगर हमारा साथी जख्मी हुआ तो यह उसकी मरहम पट्टी भी कर सकती है। यह सुनकर सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और अब नारू भी इनके साथ जंगल में शेर का पीछा करने के लिए चली जाती है। कुछ दूर जाने पर इन्हें शेर तो नहीं मिलता, लेकिन उनको अपना साथी मिल जाता है जिसे शेर उठाकर ले गया था। यह बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। नारू अब इसका इलाज करना शुरू कर देती है और जड़ी बूटियों से उसका खून बहना बंद हो जाता है, जिसके बाद यह लोग उसे उठाकर वापस घर की ओर लौट आते हैं। अब यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और चारों तरफ घना जंगल है। नारू का भाई कहता है कि तुम सब लोग गांव में कबीले में वापस लौट जाओ और मैं उस शेर का शिकार करके वापस लौटूंगा। नारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन उसका भाई उसे अपने साथ नहीं ले जाता और शेर का शिकार करने के लिए निकल जाता है। और जब यह सब के सब अपने कबीले की तरफ जा रहे होते हैं, तभी नारू वहां पर एक मरे हुए सांप को देखती है जो बहुत अजीब तरीके से मारा गया होता है। वहां अजीब से पैरों के निशान और खून पेड़ की तरफ बहुत ऊपर तक लगा होता है, और यह शिकार उसी एलियन ने किया होता है जिस एलियन शिप को आज सुबह नारू ने देखा था। और अब नारू को लगता है कि उसके भाई की जान खतरे में है। वह अपने भाई तक पहुंच जाती है, अपने भाई को उन पैरों के निशान के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई पैरों के निशान वाली बात पर ध्यान नहीं देता। वह अपने एक साथी और नारू को पेड़ के ऊपर चले जाने को कहता है और खुद गुफा की तरफ चला जाता है। नारू पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, तभी वहाँ पर शेर आ जाता है जो नारू के साथी के ऊपर हमला कर देता है, उसे मार देता है। इसके बाद नारू पर भी वह हमला कर देता है, लेकिन नारू उसे जख्मी कर देती है। लेकिन तभी दूर जंगल में एक लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वह पेड़ के नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब नारू होश में आती है तो वो अपने घर पर होती है। उसके भाई ने शेर को मार दिया होता है और उसे अब कबीले का नया चीफ बना दिया गया है। जंगल में शेर का बहुत आतंक था और सब उसे शेर को मारने के बाद यही सोच रहे थे कि खतरा पूरी तरीके से टल चुका है। लेकिन नारू जानती थी कि जंगल में कोई और भी चीज़ है जो कि शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है। वह अपने भाई को यह सब बात बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह नारू को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ उसी जंगल में उस शिकारी को ढूंढने के लिए चली जाती है, जहां पर हमें वही प्रेडेटर दिखाया जाता है जो कि एक भेड़िए का शिकार कर रहा होता है। और यहाँ नारू उसी प्रेडेटर को ढूंढ रही है। जब वह जंगल में आगे बढ़ रही होती है तभी वह एक दलदल में गिर जाती है, लेकिन वह किसी तरह से रस्सी को पेड़ तक पहुंचाकर उस दलदल से बाहर आ जाती है। वह थोड़ा सा आगे और बढ़ती है
कि वहाँ पर एक भालू ने शिकार किया है। वह अपने धनुष से उसका शिकार करना चाहती है, पर उसके धनुष की रस्सी टूट जाती है, जिस वजह से भालू उसे देख लेता है। अब वह उसका पीछा करके उसे मारना चाहता है। नारू अपनी जान बचाने के लिए लकड़ियों के बीच में चली जाती है, पर वह भालू बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वह उन लकड़ियों को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और नारू को लगता है कि अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन तभी प्रेडेटर आकर उस भालू पर हमला कर देता है। और जब भालू का खून उसके ऊपर गिरता है तो वह पूरी तरीके से दिखना शुरू हो जाता है, जिससे देखकर नारू पूरी तरीके से घबरा जाती है और वह नदी में बहते हुए इस जगह से निकल जाती है। हालांकि प्रेडेटर उसे देख रहा होता है। नारू नदी के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। यहाँ पर कुछ कबीले वाले भी आ जाते हैं, जिसे नारू के भाई ने नारू को वापस लाने के लिए भेजा होता है। वह नारू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। नारू इन सबको प्रेडेटर के बारे में बताती है, लेकिन इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, इसीलिए उसके हाथों को बांध देते हैं। और अब यहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है, जो इन सबको एक एनर्जी के फॉर्म में देख सकता है। इनके पास हथियार होते हैं और प्रेडेटर उन्हीं के ऊपर हमला करता है जिनके पास में हथियार होते हैं या जो दूसरों पर हमला करके उनको मारना चाहते हैं। प्रेडेटर नारू के सभी साथियों को मार देता है। नारू अपने हाथ खोलकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन प्रेडेटर उसे अभी भी देख रहा होता है। नारू को उसके कबीले का एक लड़का मिल जाता है। दोनों घासों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन प्रेडेटर इनको देख सकता है क्योंकि वह इनकी हिट को दूर से कहीं से भी देख सकता है। प्रेडेटर अपनी लेज़र से उस लड़के को मार देता है और नारू वहां से भागकर आगे निकल जाती है। तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। अब वह प्रेडेटर भी यहाँ पर पहुँच जाता है। जब वह देखता है कि नारू लाचार है और एक ट्रैप में फंस चुकी है, तब उसे वह बिना मारे यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वह शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने यह ट्रैप लगाया होता है, या नारू को अपने साथ अपने कबीले में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे बंदी बना लिया जाता है। यहाँ पर एक आदमी नारू के पास आता है। वह नारू को बताता है कि एक एलियन ने हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया है, अगर तुम्हें प्रेडेटर के बारे में बता दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन नारू उनको कुछ ही बताने से मना कर देती हैं। तभी इनका एक सरदार आता है जिनके पास में नारू का भाई होता है। वह नारू के भाई को नारू को एक पेड़ से बांध देता है ताकि प्रेडेटर जब उन्हें मारने आए तब यह लोग उसे मार सकें। तब प्रेडेटर उस जगह पर पहुंच जाता है। इस बार वह इनविजिबल होकर नहीं बल्कि अपने असली रूप में आता है और वह बहुत ही भयानक होता है। नारू अपने भाई से कहती है तुम्हें अपने डरने की ज़रूरत नहीं है, यह एलियन उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करता जिनके पास में कोई हथियार नहीं होता है। बस यह सिर्फ उन लोगों को मारता है जिनके पास में हथियार होता है, यानी कि यह एलियन शिकारियों का भी शिकारी होता है। यह प्रेडेटर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वहाँ पर वह बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। नारू एक ट्रैप की सहायता से अपने भाई और अपनी रस्सियों को काट देती है, जिसके बाद नारू का भाई घोड़ा लेने के लिए चला जाता है ताकि यह दोनों यहाँ से भाग सकें। नारू भी अपने डॉग को लेने के लिए शिकारियों कैंप में चली जाती है, जहाँ पर शिकारी होते हैं, और नारू इन शिकारियों को मारने लगती है। तभी नारू के सामने एक आदमी आता है जिसका पैर प्रेडेटर ने काट दिया होता है। वह नारू से कहता है कि तुम मेरा इलाज कर दो, बदले में तुम्हें मैं अपनी गन दे दूंगा। नारू उसे एक खास किस्म का फूल खिलाती है, जिससे उसके शरीर का खून ठंडा हो जाता है और उसका खून बहना बंद हो जाता है। अब यहाँ प्रेडेटर भी आ चुका होता है। वह देखता है कि उसके सामने वह आदमी है जिसका पैर उसने काटा था, पर उसका शरीर फूल खाने की वजह से ठंडा हो जाता है, इसलिए वह उसके शरीर की एनर्जी को वह देख नहीं सकता है, जिस वजह से वह उस आदमी को नहीं मारता। लेकिन गलती से उसका पैर उस आदमी के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद वह आदमी चिल्ला उठता है और प्रेडेटर को पता चल जाता है कि आदमी जिंदा है, जिसके बाद वह उस आदमी को मार देता है। अब नारू का भाई भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि घोड़े पर होता है, और वह प्रेडेटर के सर के ऊपर हमला करता है, जिससे कि प्रेडेटर का मास्क यानी कि उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और उसकी लेजर बीम पेड़ के ऊपर जाकर टकराती है। यहाँ प्रेडेटर नीरू के भाई के ऊपर कई सारे हमले करता है, पर वह जितने सारे हथियार चलाता है सारे के सारे हथियार पेड़ के ऊपर जाकर लगते हैं, जहाँ पर कि उसके हेलमेट की बीम जाकर टकरा रही होती है। नारू समझ जाती है कि अगर उसे निशाना लगाना है तो उसे अपने हेलमेट को दोबारा पहनना होगा। अब प्रेडेटर गायब हो जाता है और वह नारू के भाई को मार देता है। नारू इस वक्त उसका सामना नहीं कर सकती, इसलिए वह यहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब उसे अपने कबीले वाले लोगों की और अपने भाई की मौत का बदला
प्रेडेटर से लेना चाहती है, इसलिए वह एक शिकारी के ऊपर हमला कर देती है जो नदी के दूसरी तरफ होता है और उसे प्रेडेटर का चारा बनाकर एक जगह पर रख देती है और खुद उस फूल को खा लेती है, जिससे खून का संचार यानी कि खून का तापमान होता है वह पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। अब प्रेडेटर यहाँ पर आ जाता है और वह नोरू को नहीं देख पाता क्योंकि उसके बॉडी में हीट नहीं है, पर प्रेडेटर यहाँ पर उस दूसरे आदमी को देख लेता है जिसे यहाँ पर नोरू ने चारा बना के रखा है। अब नारू ने जानबूझकर उसके हाथ में गन पकड़ा दी होती है ताकि प्रेडेटर उसे मार दे। प्रेडेटर उसे मार देता है और नारू उसके पीछे गन लेकर खड़ी होती है। नारू उसके सिर पर गोली चला देती है जिससे कि उसका हेलमेट यानी कि मास्क गिर जाता है। नारू उस मास्क को उठाकर जंगल के अंदर भाग जाती है। वह उसके मास्क को जंगल में रख देती है और उसके चारों तरफ एक ट्रैप बिछा देती है। जब प्रेडेटर इस जगह पर पहुंचता है तो नारू उसके ऊपर कूदकर उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। इसके बाद दोनों के बीच में एक शानदार फाइट होती है। नारू एक बहुत अच्छी फाइटर, वह प्रेडेटर का पूरी तरीके से सामना करती है। इसके बाद वह दलदल के दूसरी तरफ चली जाती है। दरअसल यहाँ पर उसने एक ट्रैप बिछा के रखा होता है। नारू को पता होता है कि प्रेडेटर अगर कोई हथियार चलाएगा तो हथियार उसी निशाने पर लगेगा जहां पर हेलमेट की बीम जा रही होगी। अब उसके सामने नारू है, नारू के पीछे हेलमेट होता है। जब प्रेडेटर हथियार चलाता है तो उसे पता नहीं होता कि मास्क की लेजर बीम उसके सर से टकरा रही है और वह जैसे ही हमला करता है उसका हथियार उसे ही मार देता है और एलियन की मौत हो जाती है। इसके बाद नारू वापस अपने कबीले में आती है और उसके पास प्रेडेटर का सर भी होता है और उसके हरे खून को वह अपने चेहरे पर लगा के रखी होती है और अब नारू को उसके कबीले का नया चीफ बना दिया जाता है। नारू ने वह कर दिखाया जिसका सपना वो बचपन से देखती आ रही थी। उम्मीद करते हैं कि आपको मूवी पसंद आई होगी। आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।